मॉड्यूल बोलते किस चीज को है? व्हाट इज अ मॉड्यूल? ये तो डार्क में ही है, फिर ये क्यों नहीं डार्क में आ रहा? हाँ भाई, मॉड्यूल कहते किस चीज को है? ये पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है भाई? ईच सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट इंडिपेंडेंट यूनिट दैट कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स सच एज आइटम्स ऑफ अ फॉर्चुनेट बिल्डिंग। ये पढ़ के क्या समझ आता है? ये जुमला पढ़ के कुछ समझ आ रही बात? इमेजेस में देखते हैं। ये कौन से मॉड्यूल आ गए भाई? पीसीबी के मॉड्यूल आ गए। पीसीबी के मॉड्यूल आ गए। इसका मतलब है ना आगे क्रिएट होती जाती चीजें। असल में मॉड्यूल प्रोग्रामिंग में ये है कि हम क्या करते हैं, कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, ईच सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स और इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ठीक है, हाँ फाइल्स में तोड़ दें या जैसे भी करके हम कोड को छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर दें। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूनिट दैट कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। अच्छा, उनको अलग अलग तोड़ के, जैसे एक सॉफ्टवेयर है, अब उसमें 1000 लाइनों का कोड लिखा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बार बार इस्तेमाल हो रही है, एक तो हम उसके फंक्शंस वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसको हम अलग से एक फ़ाइल बना दें, मतलब 100 लाइनों की 10 फाइल्स बना दें, तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है, यूज टू, और उन सबको मिला के हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, सच एज आइटम्स ऑफ फॉर्च्यून बिल्डिंग वगैरह, शिप्स आर नाउ बिल्ट इन मॉड्यूल्स रादर देन होल बेस। अच्छा, दूसरा क्या बता रहा है? अ डिटैचेबल सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ये तो एग्जांपल्स आ गई ना। मॉड्यूल इन प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल इज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक टू एम्फसाइज सेपरेटिंग फंक्शंस। ये भी इन्होंने कोई लंबी कहानी बता दी है। ठीक है, जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जैसे ना एक बड़ा प्रोग्राम है, उसके छोटे छोटे 3-4 टुकड़े किए, अब वो सारे एक साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे भाई। एक फाइल तो हमारी app.js बन गई ना। अच्छा, app.js में मैंने लगाया ऐप की फाइल चल रही है। ठीक है, अब एक और फाइल मैं बनाता हूँ, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल और डॉट स्लैश extra.js। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत जिनका यूज़ मुझे पड़ रहा है, तो ये फाइल यहाँ पे अलग से एक बन गई, 2 फाइल्स बन गई। सही है, एक्स्ट्रा फाइल, तो आपको पता है दोनों का कंसोल आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही है। वो लाइव करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स के कंसोल यहाँ पे आ गए। अच्छा, आगे अब इसमें क्या है भाई, आगे हम इसमें ये कर सकते हैं कि एक फाइल में अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल या कोई भी फंक्शन बनाया, कोई भी चीज़ बनाई, कोई एरे बनाया, वो मुझे दूसरी फाइल में भी चाहिए, तो उसका क्या सिंटैक्स है? एक्सपोर्ट, उसके बाद मैं यहीं पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, टेस्टिंग इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक वेरिएबल बना हुआ है, ऐसे ही बनता है। शुरू में मैंने क्या लगा दिया कि भाई इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर आऊँ और console.log करूँ, क्या नाम था उस वेरिएबल का? ये नाम था, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, टेस्टिंग इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इंपोर्ट करके भी शायद ना मिले,
इंपोर्ट करके भी नहीं मिलेगा। इंपोर्ट टेस्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा डॉट जेएस, शायद मिल जाए लेकिन मुझे लगता है शायद ना मिले। चेक करते हैं, इधर लिख देते हैं कि भाई टेस्टिंग प्रिंट हो रहा है, पता चले ना। तो खैर आ गया, टेस्टिंग आ गया यहाँ पे ना, सही है, तो अच्छी बात हो गई। टेस्टिंग को हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसको हमने बताया फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे पाथ दे दिया। ये क्या है, पाथ है, रास्ता, मतलब किस जगह पे वो है। अगर कोई फोल्डर होता तो यहाँ पे पहले फोल्डर का नाम आता, उसके बाद ये आता, लेकिन फोल्डर नहीं है हमारा, तो हमने क्या लिख दिया, डॉट स्लैश एक्स्ट्रा डॉट। अच्छा ऐसे शायद एरर आए, तो ये ऐसे नहीं पकड़ता, यहाँ पे क्या लगाना ज़रूरी है, डॉट जेएस या जो भी फाइल का नाम है, एक्सटेंशन है, वो पूरी लगाना ज़रूरी है। सजेशन में सिर्फ इतना आता है, आपने क्या पूरा लगाना है, सही है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? टेस्टिंग को करली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यही इसका सिंटैक्स है। अच्छा इसकी मैं बात बताता हूँ आपको। अच्छा अगर एक और वेरिएबल मैंने एक्सपोर्ट करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे कि टेस्टिंग2 चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं स्ट्रिंग हो, ये एरे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। तो ये क्या हुआ, दूसरा वेरिएबल एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से दो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं एक ही फाइल से, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कैसे मिलेगी, कॉमा लगा के टेस्टिंग2 लिख देंगे, तो ये दोनों चीज़ें मिल जानी चाहिए। इसको हम यहाँ पे कंसोल करवाते हैं, तो एक एरे मिल गया, एरे मिल गया यहाँ पे, सही है। अच्छा टेस्टिंग2, अच्छा हाँ, तो अब भाई इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये दो चीज़ें तो एक्सपोर्ट हो गई ना, एक और तरीका होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये भी एक तरीका है। अच्छा इसमें कॉन्स्ट टेस्टिंग3, इसका मुझे सही से सिंटैक्स याद नहीं है, ये शायद ऐसे नहीं होता, इसको अलग से ऊपर बनाना पड़ेगा। पहले वेरिएबल बनाया उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के साथ ना। अच्छा एक फाइल से डिफ़ॉल्ट वाला जो एक्सपोर्ट है ना वो सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसका फ़र्क क्या होगा यहाँ पे, अब इसमें क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, सही है, कुछ और हमें मिल नहीं रहा लिखने के लिए। तो यहाँ पे ये कैसे मिलेगा, मेरे ख्याल से टेस्टिंग3 के तौर पे नहीं मिलेगा, टेस्टिंग3। तो ये बोल रहा है भाई टेस्टिंग3, तो इस नाम से कोई चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही वहाँ से। ये जो चीज़ है ना ये ऐसे मिलेगी कि मैं करली ब्रैकेट्स के बगैर अगर लिखूँगा ना टेस्टिंग3 तो ये मुझे मिल जाना चाहिए। अच्छा 2 नहीं मिल रहा उसको तो कोई मसला नहीं है, 2 हमने मंगवाया ही नहीं है ना, 3 मिल रहा है, तो 3 आ गया यहाँ पे। अच्छा अब देखें करली ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया, इसमें ये होता है जो डिफ़ॉल्ट चीज़ होती है ना उसका मैं यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख दिया ऐसे। तो अगर मैं इसको कंसोल करवाऊंगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, लेकिन किसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी किसकी, कौन से वाले की, डिफ़ॉल्ट वाले की मिल जाती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ज़्यादा नहीं हो सकते ना, डिफ़ॉल्ट एक ही होता है, एक फाइल में एक ही डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। और वो डिफ़ॉल्ट को हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को बगैर कर्ली ब्रैकेट के इंपोर्ट करते हैं, सही है। दूसरी बात क्या है, एक फाइल से एक ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और क्या है, और कोई इम्पोर्टेंट बात, अच्छा सर अगर फंक्शन हो तो उसको करली ब्रैकेट में कैसे यानी ये तो भी
ये सेम तरीका है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये टेस्टिंग है ना, इसको फंक्शन बना देते हैं भाई। कैसे बनेगा? गोल ब्रैकेट एरो, ठीक है। इसकी में क्या करें, जो भी वैल्यू मिल रही है उसको वो 10 प्लस करके ना, लॉग नहीं कर रहा, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ए इसको पैरामीटर में मिल रहा है और ये इसको उसमें 10 प्लस करके प्रिंट कर रहा है। तो ये टेस्टिंग है और ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो अब इधर देखते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर लिखूंगा, क्या नाम था उसका, टेस्टिंग। तो ये कॉमा देके अलग से मैंने वो भी मंगवा लिया, ठीक है। इसको अलग लाइन में भी कर सकता हूँ मैं, पहले इसको करके देखते हैं। टेस्टिंग टेस्टिंग को कॉल करेंगे और मैंने दे दिया 5, तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। सही, 15 आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन ही कॉल हुआ तभी 15 आया। और हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चल रहा है, सही चल रहा है। मतलब डिफ़ॉल्ट वाला मैंने इस लाइन में इंपोर्ट कर लिया और मेरी मर्जी का नाम। तो इस सब में भाई कोई सवाल है? बोलो बोलो। अगर ये पैरामीटर है ना, फंक्शन का नाम है टेस्टिंग नंबर 5, तो बट टेकन डेटा ना, क्या चीज़? लॉग जो है टेस्टिंग फंक्शन लॉग हो रहे हैं और मैंने मुझे 5 लिखे आपने ये वाला, हाँ हाँ, ये फंक्शन को कॉल किया। टेस्टिंग नाम का फंक्शन था, उसको कॉल, फंक्शन है ना तो कॉल होगा। हाँ, इसमें जो वैल्यू नहीं दी, वैल्यू नहीं दे तो एरर आएगा, एन आएगा। वो असल में तो फंक्शन ही है ना ये। अपनी फाइल में अगर बनाओगे ये फंक्शन, पैरामीटर पास अपनी फाइल में बनाओगे और पैरामीटर के साथ कॉल करोगे तो फाइल में जो काम होगा वहाँ पे भी वही होगा। दूसरी फाइल में जाने से जावास्क्रिप्ट तो चेंज नहीं होगी। अच्छा, आखिरी चीज़ इसमें बस ये ख़त्म है, यहाँ पे इसमें इतना ही था, ठीक है। एक आखिरी चीज़ इसमें यह है कि ये तो मैंने क्या किया, हाथ के हाथ एक्सपोर्ट लिखा, आगे इसको चीज़ को लिखा, एक्सपोर्ट कर दिया। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसे बनाऊँ पहले, ठीक है, और एक्सपोर्ट एंड में कर दूँ। मतलब सारी चीज़ों को, वैसे होता यही है कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट देते हैं और जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती है एंड में करते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम मैंने कॉपी किया और आखिर में एक्सपोर्ट को पकड़ा दिया कि भाई आपने टेस्टिंग को भी एक्सपोर्ट करना है और किसको एक्सपोर्ट करना है, टेस्टिंग 2 को। तो यहाँ पे काम नॉर्मल होता रहेगा। एंड में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती हैं वो सर फायरबेस में भी हम इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक्सपोर्ट किया है तभी हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। उन्होंने भी अपने फंक्शंस बना के रख दिए हैं कि भाई ये चाहिए होगा तो इसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और इसमें चलो बस ये ख़त्म हो गया। अब एक दफ़ा रिवीजन करवाएंगे शाब भाई, इसका क्या काम है, क्यों इस्तेमाल होता है ये। चाहिए कीबोर्ड, माउस चाहिए। अच्छा देखो, बेसिकली आप आगे आप रिएक्ट पढ़ने वाले हो तो इसमें ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती है, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना चीज़ों को। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने मॉड्यूल का देखा कि मॉड्यूल में क्या करते हैं आप। बेसिकली मॉड्यूल क्या होता है, ES6 के मुताबिक आपकी जावास्क्रिप्ट चल रही होती है, यानी ECMAScript 6 के मुताबिक आपकी जावास्क्रिप्ट चल रही होती है। तो बेसिकली करते हैं क्या, अगर हम जैसे कि भाई ने बोला फायरबेस का बोला, फायरबेस से फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब उन फंक्शंस को हम अपने पास यूज़ करते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन साइनअप का होता है, दूसरे होते हैं, ऑथेंटिकेशन होती है। तो ये सब फायरबेस हमें एक्सपोर्ट करके देता है, हम अपने पास इंपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से जब आप आगे जाके रिएक्ट पढ़ोगे तो उसमें इसका काम बहुत ही ज़्यादा है। आप एक जगह सारा डेटा बनाओगे, उसको सब जगह यूज़ कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट करके। तो इसमें भी सर ने आप देख सकते हो 2 फाइलें बनाई हैं, एक extra.js और एक app.js। तो आप देख सकते हैं कि extra.js में सर ने क्या करा है, एक फंक्शन बना दिया और नीचे आप सर ने टेस्टिंग 2 में एक एरे बनाया है और टेस्टिंग 3 में एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है। आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जो आपका दिल चाहे।
बनाए हुए कहाँ पर है, app.js की फाइल में। अब हम इसको देखो कहीं और यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी फंक्शन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई एरे हो, कोई वेरिएबल हो, कुछ भी बना हुआ है, आपको कहीं और यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट दो तरीक़ों से होता है। एक तो आप फंक्शन बना दो, सारे फंक्शन बनाने हैं, वेरिएबल बनाने हैं, बना के क्या करो लास्ट में, जस्ट और रिकमेंडेड भी ये होता है लास्ट में आप एक ही साइड से क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो चीज़ों को। दूसरा सर ने आपको बताया था एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बेसिकली एक फाइल से एक ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होता है, आप उसमें कुछ भी भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भेजना चाहे ऑब्जेक्ट भेज दो, फंक्शन भेजना चाहते हो फंक्शन भेज दो। डिफ्रेंशिएट क्या होगा, यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के बिना भेजे हो, देखो आपने यहाँ पे रखा एक्सपोर्ट और किसके अंदर रखा, करली ब्रैकेट के अंदर। अब हम मंगवा कर रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉट जे सॉरी app.js में, app.js में हम इसको मंगवा रहे हैं। तो मंगवाने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, इंपोर्ट का तरीका क्या होता है, ये सिंटैक्स क्या होता है, इंपोर्ट लिखते हैं। अच्छा, जब आप किससे एक्सपोर्ट करोगे, विदाउट डिफ़ॉल्ट। जब आप किस तरह डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, मंगवा लो विदाउट डिफ़ॉल्ट। तो आप देख सकते हैं विदाउट डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं और उसके अंदर जिस चीज़ का नाम हमने यहाँ पे रखा है उसी चीज़ का नाम यहाँ पे डिफाइन करके रख रहे हैं और मंगवा रहे हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो सर ने दो फंक्शन, एक टेस्टिंग के नाम से, दूसरा टेस्टिंग 2 के नाम से, ये दो चीज़ें भेजी हुई हैं। इससे आपको पता लग रहा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के बिना आप कर्ली ब्रैकेट में मल्टीपल चीज़ें, चाहे आप एरे रखो, फंक्शन रखो, ऑब्जेक्ट रखो, सारी चीज़ें देख सकते हो। और इसको गेट करने का यानी इसको लेने का, इंपोर्ट करने का तरीका भी सेम है। क्या है, सेम कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और जितनी चीज़ें चाहिए, जितनी यानी हमने एक्सपोर्ट कराई हुई है, उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, बाद में आ रहा है कि यार कहाँ से चाहिए, अब कहीं पे बनाइए तो पाथ देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉमा लाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फाइल का पार्ट दे देंगे। आप चाहो बैक टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पर आप फाइल का पार्ट दोगे, देखो ये खुद ही रेकमेंड करता है। आप डॉट स्लैश लगाओगे, रेकमेंड आपको लोकेशन देगी कि कहाँ पर है। डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश के जरिए आप चीज़ों को देख सकते हो। फ्रॉम के बाद ये पाथ है, ये पाथ बिल्कुल सही होना चाहिए। पाथ का नाम लिखा, रिकमेंडेशन आ जाएगी। उसके बाद आता है आपको क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है। जैसे कि हमने .js की फाइल दी तो हमने आगे .js लिख दिया। अगर आप कुछ और इंपोर्ट करना चाहते हो, इमेजेस इंपोर्ट हो रही है तो .png भी लिखना पड़ता है, यानी आपको एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है। यहाँ पर .js हमने लिख दी फाइल बनवाई और यहाँ पर हमने उसी नाम से उसको कंसोल करवा के यूज़ कर लिया। बात आती है डिफ़ॉल्ट की। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट में देखो, हमने क्या करा है, डिफ़ॉल्ट में पहले एक इनिशियलाइज करा है, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करके बनाया है और हमने क्या करा, डिफ़ॉल्ट के साथ उसको एक्सपोर्ट करा। जब डिफ़ॉल्ट के साथ एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट के बिना उस चीज़ को लिखते हैं। देखो लाइन नंबर 1 में हमने जब इंपोर्ट करा, मंगवाया, तो उसको हमने बिना किसके लिखा, बिना कर्ली ब्रैकेट के। और यहाँ पर हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जो हम चीज़ मंगवा रहे हैं उसका नाम अपने पास से हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन को आप 10 जगह यूज़ करना चाहते हो, 10 फाइलों में, और आपके 10 के 10 पर्पसेस अलग है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर उस पर्पस के अकॉर्डिंग नाम सेट कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा के, और आगे आपने वही पाथ दे दिया, उसका यूज़ कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, सर ने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें पैरामीटर रख दिया और यहाँ पे ए रख दिया, ए में पैरामीटर रख दिया और +10 रख दिया। अब आप जब जाओगे app.js में, जहाँ पे हमने अपना फंक्शन मंगाया है, सब ने देख सकते हो आप कंसोल कराते वक्त आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है, 5, है कि, तो हमें रिजल्ट 15 मिल रहा है। आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो दूसरी फाइल में कुछ और रिजल्ट हो, आप चाहो 50 आंसर आना चाहिए, 100 आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो डिफ़ॉल्ट वाले नाम में आप कुछ भी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सम करवाना है फंक्शन को, तो आप बोलो यार सम का फंक्शन मैंने कॉल करा है, पास सेट सेम देना। दूसरी फाइल में आपको मल्टीप्लाई कराना है तो आप या तो मल्टीप्लाई लिख दो, पास सेम दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये डिफ़ॉल्ट में आपको बेनिफिट एक हासिल है कि नाम अपने पास का चेंज भी कर सकते हो। सवाल तो मुझसे मुझे भी नहीं पता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, ये आगे चलेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बस इसमें इतना ही है, इसको देखेंगे, इसका बहुत इस्तेमाल होगा ना तो पता चल जाएगा आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसका क्यों इस्तेमाल हो रहा है ना। बाकी मैं खुद तो वैसे डिफ़ॉल्ट नहीं, एक ही वो दूसरा वाला इस्तेमाल करता हूँ, काम हो जाता है उससे। उसमें फ़ायदा ही होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी मसला नहीं होता। अगर तो मैंने टेस्टिंग एक्सपोर्ट किया है वहाँ पे भी टेस्टिंग यूज़ करना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। अच्छा क्रोम कौन सा वाला है, मेरा क्रोम। ठीक हो गया। अच्छा ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसका कोड मैं आपको दिखाऊं अगर तो एक फोल्डर है डेटा का, डेटा के अंदर अगर मैं आ जाऊं contact.js में, ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, बहुत सारे वेरिएबल्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, टाइटल है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है। अब ये ईमेल जो है ना, ये क्या है, वेरिएबल बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोर्ट रख के मैंने क्यों किया होगा, इसलिए किया है भाई कि पूरी वेबसाइट में जहाँ पे भी ईमेल चाहिए, ईमेल देना है। जैसे कि एक तो फुटर में ईमेल है, कहाँ है भाई, ये रहा ईमेल, सही है। उसके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, याद ही नहीं होता, इतना सारा कोड है भाई इसमें। यहाँ पे भी कहीं ईमेल होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। ये जैसे फ़ोन नंबर फुटर में आ रहा है, कहीं 2-4 जगह और भी होगा ये फ़ोन नंबर ना। तो हम क्या करते हैं, एक ही फाइल बनाई हमने और 10 जगह सेम ये यूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई कल को कंपनी बोलती है हमारा तो चेंज हो गया ईमेल, तो आपको याद ही नहीं होगा कि भाई कोड में आपने कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। और दूसरी बात, ये जो फाइल तो मैंने बना दी है ना, अब जिसको मैंने कोड दिया है, थोड़ी बहुत कोडिंग वो भी जानता है, उसको पता है कि भाई ये फाइल पे आना है, हमने इधर से चेंज करना है, हर जगह चेंज हो जाएगा, कोड में घुसने की ज़रूरत ही नहीं। कोड आपने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा, और यहाँ से सारी चीज़ें, ये एड्रेस का लिंक है, एड्रेस चेंज हो गया भाई, ठीक है। तो मैप का चेंज करना है, कोई भी चीज़, ये फेसबुक के लिंक है, ये पहले और थे, जब वेबसाइट बन रही थी तो ये खाली थे, मतलब मैंने अपने लिंक लगा दिए थे ऐसे ही ना। मैंने क्या कोड में क्या लिखा था, जहाँ भी ज़रूरत थी मुझे, सोशल लिंक डॉट फेसबुक, ठीक है। जैसे कि कहाँ कहाँ होगा, फुटर में है ना, ये फुटर पे देखते हैं, फुटर का कोड अगर मुझे मिले तो। फुटर आ गया। फुटर में क्या है, एक तो मैंने देखो कॉन्टैक्ट से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये समझ आ रहा है ना, इंपोर्ट, ठीक है। और बस ये नहीं समझ आया, मसला नहीं है, हाँ। तो ये सोशल लिंक डेटा डॉट, ये लिंक यहाँ पे लग गया बस, तो यहाँ पे जो भी काम होगा हो गया ना, ठीक है। तो अब उस फाइल से अगर मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे और जहाँ पे भी वेबसाइट में इस्तेमाल हुआ है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक ये फ़ायदा है इसका। बाकी एक और फ़ायदा बता देता हूँ, यूटल्स में ये वाला यूटल्स इंडेक्स डॉट, अच्छा इसमें तो खैर इतने फंक्शंस नहीं है, लेकिन ये होता है कि जैसे कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ना, डेट को कन्वर्ट करने का फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस हैं, वो मुझे वेबसाइट में बहुत सी जगहों पे चाहिए होते हैं। इससे हो गया, डेट वाला तो था यहाँ पे। खैर ऐसे फंक्शन हम क्या करते हैं, एक ही फाइल में लिख के एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब जैसे छोटा सा यूटिलिटी का फंक्शन है डेट को कन्वर्ट करने का, या फिर कोई फंक्शन है कि भाई पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना है मैंने, ठीक है। तो उसका मैंने एक फंक्शन बना के एक अलग से फाइल में रख दिया। अब मुझे अपने कोड में जहाँ जहाँ भी उसका इस्तेमाल पड़ेगा तो मैं इंपोर्ट करूँगा, इस्तेमाल कर लूँगा। ऐसा नहीं होता कि हम हर फाइल में अलग से लिखें, लिखने में क्या नुकसान है, हर फाइल में आपने 3-4 फाइलों में लिख दिया, अब उसको कल को चेंज करना पड़ गया, छोटी सी चीज़ कोई चेंज करनी है तो कहाँ कहाँ चेंज करते रहेंगे आप, ठीक है। अच्छा अब भाई असाइनमेंट्स का बताओ अपने, क्या अपडेट है, सारे हो गए, कितनों के, सब हो गए सारे बिल्कुल कंप्लीट रैपो के साथ, अच्छा और कितनों के नहीं हुए,
सेकंड रो सलीम भाई नज़र नहीं आ रहा है, ये तो नज़र नहीं आएगा ना फिर। अच्छा, कब तक इरादा है? कोड पुश करना है। अच्छा चलो, मैं अभी आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ इस उम्मीद पे कि आप लोग असाइनमेंट पूरे कर लेंगे, और किसी भी दिन किसी भी पुराने असाइनमेंट पे छापा पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको कंप्लीट कर लें और आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैं पिछले वालों पे करूँगा क्रैक डाउन, किसी पे भी कर सकता हूँ, अगले पे भी कर सकता हूँ। तो जो लिस्ट दी हुई है ना, छोटी सी लिस्ट थी, 4-5 हैं, वो कौन कौन से, ये जो है सारे, इसमें डेट वाला सबसे कम इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रोफाइल फाइंडर है और टू डू विद लोकल स्टोरेज। सर ये सब वो इस डेट वाला नहीं है बस, थोड़ा चलो सारे इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है, बच जाएंगे। ये लाजमी है, ये भी लाजमी है, ये कि वो स्टॉक मच भी हुई है। बल्कि ये और ये और ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी जी। कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं, वो रिफ्रेश करने को सारे आइटम चले जा रहे हैं, तो वो जो 4 है जो कांस्टेंट वो रह रहे हैं, वो नहीं होता। किस किस का हो गया ये? नाम क्या आपका? मोहम्मद सुफियान। पहली बात आपने ग्रुप में नहीं पूछा, पूछते ही हेल्प करते आपको। सुफियान क्या है? मोहम्मद इस पे थोड़ा ना रीडमी वगैरह लगाओ, अपना फ़ोन नंबर डालो, ईमेल वगैरह डालो, इसको थोड़ा ना। अच्छा, तो डेट वाला जो है कौन सा था वो? टू डू के शुरुआत में मैंने इनकी प्रोफाइल का लिंक दे दिया है, ठीक है, और फ़ोन नंबर भी बताओ भाई अपना, 0343217217। पूरा हो गया ना तुम्हारा असाइनमेंट? रिफ्रेश करते हैं तो वो वहीं रहते हैं, सही बताओ। 5361, देख लो नंबर, देख लो। उस्मान भाई, इनको तंग करना है आपने, इनसे पूछना है कैसे किया, और समझना है, छापना नहीं है बस। फिर भी नहीं हो तो फिर हम हाजिर हैं, फिर भी सही है। अच्छा, रिएक्ट स्टार्ट करें फिर? हाँ, क्लासेस छोड़ो यार, क्लासेस पढ़ के क्या करूँ।